हमारे देश के युवाओं को गुमराह करने वाले लोगों, ये तुम सोचो कि तुम कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो उन युवाओं के करियर से। आज जिन युवाओं को भड़का करके तुम दंगे कराने पर और बसें और ट्रेनें जलाने पर मजबूर कर रहे हो, याद रहे कि अगर एक एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज होती है, उनका नाम किसी एफआईआर में आता है, तो उनके ये आर्मी की नौकरी तो छोड़िए, अन्य नौकरी पाने में उनका क्या, आप युवाओं के करियर को बर्बाद कर रहे हैं, उनको बहका करके, उनको गुमराह करके। जो मैं युवा भाइयों से अपील करूंगा, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, जो तुमको बहका रहा है उसको बैठाओ, उससे पूछो कि तुम्हें इस योजना के बारे में कितना मालूम है। अच्छा, राहुल गांधी की आपने बात करी, वो ईडी से छुट गए क्या? ईडी वाले जवाब हो गए उनके पूरे? वो ईडी के लिए भी तो सत्याग्रह करा रहे थे, इतना तो दिल में चोर था कि ईडी के सवालों के जवाब देने से डर रहे थे। देश को नोच नोच करके खाया है 70 सालों तुम लोगों ने, देश को बर्बाद, देश की जड़ें काटने का काम किया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने। राहुल गांधी हिदायत देंगे इस पर? और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। अखिलेश यादव ने किसकी लड़ाई लड़ी सिवाय आतंकवादियों को बचाने के? और किसकी लड़ाई लड़ी? आतंकवादियों के आगे सीना सिफर होकर के खड़े हो जाते थे, कोई आतंकवादियों पर कार्रवाई ना करे, दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाइयां लड़ी हैं अखिलेश यादव ने। बेवकूफ मत बनाओ देश के युवाओं को। तुमने किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, कुछ हासिल नहीं कर सके। मुसलमानों को बेवकूफ बनाते आए हो, बनाते रहोगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि योजनाएं वो विफल होती हैं कि जिसमें कोई लूप हो। इतनी बेहतरीन, इतना शानदार अवसर हमारे युवाओं के लिए है, युवा इस बात को समझेंगे, तुम्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शमसी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई योजना शुरू की है, अग्निपथ योजना, उसमें किस तरीके से अब जो विपक्ष है वो लगातार, जो युवा हैं जो देश में अपना काम करना चाहते हैं, देशभक्ति दिखाने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं, अब उनको भड़का रही है। और किस तरीके से लगातार अन्य अन्य राज्यों में, बिहार ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए और हरियाणा ले लीजिए, अलग अलग शहरों में आगजनी और किस तरीके से हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। अब उसी पर हम सर से यह जानना चाहते हैं, सर, जो ये इतनी अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, देश के युवाओं को किस तरीके से देशभक्ति का जज्बा सिखाने की योजना है, उस पर किस तरीके से विपक्ष अब राजनीति कर रहा है और युवाओं को आगे कर रहा है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं, जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं, जो आज विपक्ष में बैठे हुए दल हैं, वो देश हित के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाना होता है, भड़काना होता है, लोगों को भ्रमित करना होता है। कभी वो मुसलमानों को सीएए के नाम पे भ्रमित कर देते हैं, कभी वो किसानों को किसान बिल के नाम पे भ्रमित कर देते हैं, कभी वो अब आपने देखा कि अग्निपथ जैसी बेहतरीन योजना जो हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर भारतीय, हम लोग सीना कहते हैं, एकदम सीना चौड़ा करके ये बात कहते हैं कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतीय माँ भारती के लाल हैं। ये एक ऐसा अवसर है कि हमें माँ भारती की सेवा का अवसर मिल रहा है। आर्मी में नौकरी नहीं मिल रही है, आर्मी में नौकरी नहीं की जाती है, नौकरी नहीं होती आर्मी में। आर्मी कोई रोजगार का अवसर नहीं, आर्मी आपकी माँ की, आपके देश की सेवा का अवसर है ये। और ऐसे अवसर पर अगर कोई आपको भ्रमित कर रहा है, कोई आपको बहका रहा है, तो जान लीजिए कि वो आपका भी दुश्मन है, वो देश का भी दुश्मन है। वो बदनाम करता है हमारे देश की, जो हमारे देश के सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमारे देश का सम्मान क्या करेगा? खाक, कभी नहीं। हाँ, ये आज आपने देखा जिस तरह से जो है वो युवाओं को बहकाया जा रहा है, जिस तरह से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। इतनी बेहतरीन योजना जो हमारे देश के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है, इतना बेहतरीन अवसर, इस अवसर पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं उन युवाओं से प्रार्थना करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है, जो भी आपको बहका रहा है इस योजना के बारे में, उसको पकड़िए, उसको बैठाइए और उससे कहिए कि तुम हमको विस्तृत जानकारी दो इस योजना के बारे में। तुम हमें बताओ कि हमें इससे क्या नुकसान है। वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं, इससे युवाओं को फायदे हैं। 46,000 युवा जो रिक्रूट होंगे, जिसमें 21 साल तक की आयु थी, अब 23 साल खैर कर दी गई है बढ़ा करके उसको। 17 साल से 23 साल के युवाओं के लिए बेहतरीन सुनहरा अवसर है।
4 में से एक योग्य कैंडिडेट जो है वो पक्की नौकरी के लिए सेलेक्ट होगा, बाकी के जो 3 सेलेक्ट नहीं होंगे, जो आउट होंगे उसमें, उनके लिए भी वो वहाँ से कितनी चीज़ें लेकर के जा रहे हैं, कितनी सीख हासिल करके जा रहे हैं, वो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे, वो वहाँ से स्किल डेवलपमेंट लेकर के जाएंगे, वो वहाँ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेकर के जाएंगे, वो वहाँ से अवसर लेकर के जाएंगे, वो वहाँ से जो है वो अपने देश सेवा का आनंद लेकर के जाएंगे। और उसके अलावा वो वहाँ पर से बेहतरीन योजना जिसमें सरकार जो उनको सैलरी मिलेगी, प्रथम ईयर जो है वो 30,000 है और अंतिम साल से 40, ऐसे कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आप जो उसमें आपको उस सेवा के बदले सैलरी मिलेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में भी सैलरी मिलेगी। जब आप एग्जिट करेंगे तो 11,71,000 रुपये सरकार आपको दे रही है। आप जब बाहर निकल के इस योजना से एग्जिट करके जा रहे हैं तो आपके पास अनुभव भी है, आपके पास अवसर भी हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपके पास पर्सनालिटी भी है, आपके पास खुद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए खुद का धन भी है। 17 साल से 23 साल की उम्र ये वो उम्र होती है कि जिसमें युवा नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। 25 साल 28 साल की उम्र में जब आपके पास खुद का नॉलेज होगी, आप हर किसी भी नौकरी के लिए योग्य कैंडिडेट से लाख दर्जे बेहतर होंगे। आपके पास एक्स आर्मी का टैग होगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी हैरत की बात है कि इतनी बेहतरीन योजना को जो है वो हमें बताना पड़ रहा है। क्या हो गया है हमारे देश के विपक्ष को, हमारे विरोधी दलों को? वो हमारे देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती उनको? इतनी बेहतरीन अवसर जो हमारे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन अवसर है, जब आप इससे एग्जिट हो रहे हैं तब भी आपके पास अनुभव के साथ साथ आपके पास अपना खुद का धन भी है, आप आगे शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यहां तक कि यह भी प्राविधान है कि जो एग्जिट करके जाएंगे और अगर वो कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो न्यूनतम दरों पर उनको लोन दिया जाएगा, अनसिक्योर लोन दिया जाएगा। ऐसे प्राविधान, ऐसी बेहतरीन योजना जो हर तरफ से युवाओं के लिए बेहतर है। जो सेलेक्ट हो गए उनकी तो खैर बल्ले बल्ले, जो एग्जिट होंगे उनके लिए भी बहुत बेहतरीन अवसर है। हम कोई कोर्स करते हैं, 4-4 साल 5-5 साल के कोर्स करते हैं और उसमें विफल हो जाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अगर हम ये 4 साल माँ भारती की सेवा में देंगे तो हमें वो आनंद भी मिलेगा जो माँ भारती की सेवा के लिए हमें चाहिए था। जो माँ भारती की सेवा का आनंद मिलना चाहिए वो हमें वो आनंद भी मिलेगा, हमें अनुभव भी मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट भी मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मिलेगा, बेहतरीन अवसर भी मिलेंगे। खुद मैंने पढ़ा कितने राज्यों ने जो है वो पेशकश की है कि जो अग्निवीरों को हम जो है पुलिस और अन्य जो वैसे डिपार्टमेंट है उसमें प्राथमिकता देंगे उनकी नौकरियों में। उसके अलावा ये कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो है वो पेशकश की है कि हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम जो है वो प्राथमिकता देंगे योग्य कैंडिडेट्स को। आपके पास इतना बेहतरीन अवसर, इतनी बेहतरीन योजना, और हमारे देश के युवाओं को गुमराह करने वाले लोगों, ये तुम सोचो कि तुम कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो उन युवाओं के करियर से। आज जिन युवाओं को भड़का करके तुम दंगे कराने पर और बसें और ट्रेनें जलाने पर मजबूर कर रहे हो, याद रहे कि अगर एक FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज होती है, उनका नाम किसी FIR में आता है, तो उनके ये आर्मी की नौकरी तो छोड़िए, अन्य नौकरी पाने में उनका क्या, आप युवाओं के करियर को बर्बाद कर रहे हैं, उनको बहका करके, उनको गुमराह करके। जो मैं युवा भाइयों से अपील करूंगा, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, जो तुमको बहका रहा है उसको बैठाओ, उससे पूछो कि तुम्हें इस योजना के बारे में कितना मालूम है। उसे कुछ नहीं मालूम, उसने आपको बहका दिया, आपको भड़का दिया कि 4 साल के बाद आप क्या करेंगे। आपके पास 4 साल के भीतर भी अवसर है, 4 साल के बाद भी आपके पास अवसर है। राज्य सरकारें आपको अवसर दे रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज अवसर दे रही हैं। इसी ट्रेनिंग पीरियड में आपका ग्रेजुएशन होगा, आपका ग्रेजुएशन कराया जाएगा और वो ग्रेजुएशन भी भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी जो है वो मान्य होगा। ये बातें नहीं बताएगा कोई ये नहीं बताएगा कि आपको जो है वो सरकार के द्वारा जो है आपके सैलरी के अलावा जब आप एग्जिट करेंगे इस योजना से तो आपको सरकार के द्वारा 11,71,000 रुपए की भी और सहायता की जाएगी। कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बताएगा कि सरकारें जो है वो प्राथमिकता देंगी नौकरियों में। कभी नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये सारी बातें बता देंगे तो आपको गुमराह कैसे करेंगे, आपको विरोध पे मजबूर कैसे करेंगे, आपका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपका इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकेंगे। एक ऐसा बेहतरीन, एक ऐसा शानदार अवसर, मैं हाथ जोड़ करके अपने देश के युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए इस योजना का।
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, किसी के बहकावे में ना आइए। वो बहका करके आपके जीवन खराब कर देंगे, आपके करियर खराब कर देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवा का करियर बर्बाद हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश बर्बाद हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में जो है वो अराजकता फैल जाए। उनकी राजनीति चमकनी चाहिए, उनकी राजनीति रोटियां सेकनी चाहिए। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश में ऐसा विपक्ष है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी भी इस मुद्दे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो अग्निपथ योजना है उसको नौजवानों ने नकार दिया, और जीएसटी था उसको कारोबारियों ने नकार दिया था, और कृषि कानून को किसानों ने नकार दिया था। मोदी जी युवाओं के अग्निपथ का संयम न लें, और नहीं तो ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। और अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा है कि जो बीजेपी है उसने स्वतंत्रता संग्राम में कोई आंदोलन नहीं किया, तो उसे क्या पता कि सेना में नौजवानों की जो देश प्रेम की भावना है वो कितनी प्रगाढ़ है। अच्छा, राहुल गांधी की आपने बात करी, वो ईडी से छुट गए क्या? ईडी वाले जवाब हो गए उनके पूरे? वो ईडी के लिए भी तो सत्याग्रह करा रहे थे। इतना तो दिल में चोर था कि ईडी के सवालों के जवाब देने से डर रहे थे। देश को नोच नोच करके खाया है 70 सालों तुम लोगों ने। देश को बर्बाद, देश की जड़ें काटने का काम किया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने। राहुल गांधी हिदायत देंगे इस पर? और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। अखिलेश यादव ने किसकी लड़ाई लड़ी सिवाय आतंकवादियों को बचाने के? और किसकी लड़ाई लड़ी? आतंकवादियों के आगे सीना सिफर होकर के खड़े हो जाते थे, कोई आतंकवादियों पर कार्रवाई ना करे, दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं अखिलेश यादव ने। बेवकूफ़ मत बनाओ देश के युवाओं को। तुमने किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, कुछ हासिल नहीं कर सके। मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते आए हो, बनाते रहोगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि योजनाएं वो विफल होती हैं कि जिसमें कोई लूप हो। इतनी बेहतरीन, इतना शानदार अवसर हमारे युवाओं के लिए है। युवा इस बात को समझेंगे, तुम्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव। जिस तरीके से सेना को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, लगातार S-400 से लेकर बड़ी बड़ी जो अत्याधुनिक जो मिसाइलें हैं और राफेल विमान खरीदा जा रहा है उसके लिए, और 1 रैंक 1 पेंशन पहले ही लागू कर दी गई है सरकार द्वारा। और अब सरकार ये चाहती है कि जो आर्मी है उसको और ज़्यादा यंग रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। कई देशों में पहले भी ये योजना है और उसमें यह है कि किस तरीके से कंपलसरी दिया जाता है और तनख्वाह भी कम होती है। लेकिन जब भारत में ये योजना लागू की जाती है उसका जो समर्थन है वो खुद कांग्रेस के नेता ने भी किया है एक। अब राहुल गांधी हो चाहे अन्य विपक्ष हो, युवाओं को क्यों आगे करके ढाल बना रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये अवसर, भाग्यशाली होंगे वो युवा जो इस अवसर का लाभ उठाएंगे। भाग्यशाली होंगे वो युवा जो इस योजना का लाभ उठाएंगे, क्योंकि माँ भारती की सेवा के लिए जा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। आपने बताया, मैं भी बता दूं, कई देशों में होता है, कई देशों में इस तरह से है। माँ भारत, हमारा देश युवाओं का देश है। जब हमारे युवा हमारे देश की सेना से जुड़ेंगे, जब हमारे युवा हमारे देश की सेना में शामिल होंगे, तो हमारे देश की सेना का बल और बढ़ेगा। हम कहते हैं, हम सीना सफर होकर के कहते हैं कि भारत में रहने वाला एक एक भारतीय माँ भारती का सैनिक है। माँ भारती पर कोई बात आएगी तो हम सब सीना सफर होकर के अपने आगे खड़े हो जाएंगे, शाना बशाना होकर के माँ भारती की सुरक्षा में खड़े होंगे। तो ये अवसर माँ भारती की सेवा का है, इस पे भ्रमित ना करा जाए, युवाओं को बहकाया ना जाए, युवाओं को ये ना बता, ये कोई नौकरी का अवसर नहीं, ये सेवा का अवसर है माँ भारती की। और ये सेवा के अवसर के साथ साथ खुद आपके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है कि जब एक्स आर्मी का टैग मिलेगा तो यानी ये माँ भारती का सेवक, माँ भारती की सेवा करके आया है। खुद भी घर सर फख्र से ऊंचा रहेगा, दुनिया देश में भी सर फख्र से ऊंचा करके घूमेंगे। एक्स आर्मी मैन है, एक्स आर्मी के हैं, हर नौकरी में प्राथमिकता आपको मिलेगी। हर योजना में जो है वो माफ़ कीजिएगा, कोई भी कितनी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पेशकश की है, कितने सरकारी इदारों ने पेशकश की है, कितने राज्यों ने पेशकश की है। ये आपके लिए बेहतरीन अवसर है। उसके साथ साथ आपके लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके निकलेंगे। याद रहे कि जब कोई भारत का सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन के लिए सबसे बेहतरीन इदारा कौन सा है? आर्मी जो हमारे देश की सेना है, डिसिप्लिन के लिए बेहतरीन इदारा। कोई पता चल जाए कि कोई आदमी आर्मी से है तो पता चले कि इससे डिसिप्लिन इंसान तो कोई नहीं होगा। या अगर हमारे देश के युवा और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे
तो फिर इन नेताओं के बहकावों में नहीं आएंगे, उन लोगों के बहकावों में नहीं आएंगे जो युवाओं को गुमराह करके उनसे दंगे करवाते हैं, पत्थर चलवाते हैं, आगजनी करवाते हैं। फिर उनके बहकावे में नहीं आएंगे, उनके बहकावे में नहीं आए। अब उनको पता है कि उनके बहकावे में आगे से नहीं आएंगे, इसीलिए अभी बहका रहे हैं। मेरी प्रार्थना है एक दफ़ा फिर तमाम युवाओं से, अपने साथी युवाओं से, कि जो आपको इस योजना को नुकसानदायक बता रहा है उसका हाथ पकड़ के उसको बैठाओ और उससे कहो कि तुम बताओ हमें इसमें क्या नुकसानदायक है, और फिर आप उससे पूछिएगा, फिर आप उसको बताइएगा कि हम 4 साल तक वहाँ पर जो है वो सेवा करेंगे, उसके एवज भी हमको सैलरी मिल रही है। जब हम वहाँ से 25% तो सिलेक्ट होंगे, जो योग्य कैंडिडेट हैं सिलेक्ट होंगे, जो नहीं सिलेक्ट होंगे एग्जिट करेंगे, वो भी कितने सारे अफसर कितना लाभ लेकर के निकलेंगे, माँ भारती का प्रसाद लेकर के निकलेंगे, माँ भारती का आशीर्वाद लेकर के निकलेंगे। लेकिन जाहिर है कि अगर उनको बहकाएंगे नहीं तो कैसे राजनीति चमकेगी, कैसे राजनीतिक रोटियां सिकेंगी, कैसे ईडी से बचा जाएगा, कैसे ईडी के जवाबों से बचा जाएगा। अब जाहिर है कि सर पे ईडी का जो है वो चाबुक लटक रहा है, ईडी का फंदा लटक रहा है। आज राहुल गए हैं, कल दूसरे जाएंगे, फिर तीसरे जाएंगे, अभी तो बहुत जाएंगे, क्योंकि सबने देश को नोच नोच के खाया है। और भाई प्रधानमंत्री हमारा ऐसा बैठा है कि जिसने भी देश का एक दमड़ी का भी अगर देश का नुकसान किया तो हलक में हाथ डाल करके निकाल लेगा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश की गद्दी पर विराजमान है। धन्यवाद।